हम मुख्य जो राष्ट्रीय दल है उनकी बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल की क्या तैयारी है? क्या आपको लगता है कि अभी तक जो जनता आपको मौका नहीं दे रही थी इन दलों के सामने, 2024 में देगी? देखिए, जनता का जो निर्णय होगा, मेरा मानना है कि यदि जनता पार्टी के मोह से दूर होगी और मुद्दों पर वोट करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल अपनी लड़ाई जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं और जनता के बीच में बात कह भी रहे हैं कि आखिर इन 23 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को आपने 13 साल देखा, कांग्रेस की 10 साल देखा। किसी एक विषय पर यदि कोई काम हुआ हो तो हम जनता को हाथ जोड़कर उसके लिए सरकार को बधाई दे देंगे। सरकार बताने को तैयार नहीं है। दोनों पार्टियों की जो है चुप्पी ये बताती है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आप देख लीजिए, जनता ने क्या गलत किया। 2 बार आपको लोकसभा भेज दिया। 2 टर्म में आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया? हम यही तो बता रहे हैं कि जब परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लोकसभा के सांसदों से बोला जाता है कि आप लोकसभा में चर्चा कीजिए, हमारी परिसंपत्तियां छुड़वाइए, हमारी नहरों को छुड़वाइए, बिजली हर वर्ष महंगी हो रही है, हमको टिहरी डैम में हमारा अधिकार दीजिए। उत्तर प्रदेश से बेवजह उनको 12% से ऊपर बिजली का भुगतान हो रहा है। कहने का मतलब है जो गांव गोद लिए उनका कुछ नहीं है। केंद्र की जितनी योजनाएं यहाँ लगी हैं उनमें जो भ्रष्टाचार है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सांसदों ने गांव गोद में लिए, वो गोद में लिए गांव लकवा हो गया, विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, हर घर नल हर घर जल के योजना के तहत आपने घर के बाहर आंगन में नल तो लगा दिया, मगर आज तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि पानी कहाँ से आएगा। हम प्राकृतिक रूप से संपन्न हैं, हमारे यहाँ पर बहुत मात्रा में पानी है, उसके बावजूद गांव के हलक सूखे हैं। कारण दोषी कौन है? इस बात को जब हम जनता के बीच में कह रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है जनता को कि ये गांव के अंतिम छोर पे शराब तो पहुंचा रही है मगर गांव के अंतिम व्यक्ति को पानी नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। तो हमारे ये मुद्दे हैं और हम जनता को समझा पाने में कामयाब हैं कि कौन वो लोग हैं जो आपका मूल निवास खत्म करके आपके बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिन्होंने भू कानून खत्म करके आपको अपने राज्य में अल्पसंख्यक किया है। नीति दोनों जो है पार्टियों की एक है, किस तरीके से उत्तराखंडियत को खत्म किया जाए, कैसे यहाँ जनसंख्या बढ़ गई, कैसे उत्तराखंड की जनसंख्या कम हो गई, ये तमाम इशू हैं। इस पर हम जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आपने देख तो लिया, 4 महीने पहले लोगों को मोटरसाइकिल दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों के रोजी रोटी के जुगाड़ से ज्यादा गांव-गांव घूम के भाजपा के जुगाड़ में लगा रहेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी उस कंपनी की तरह काम कर रही है जिसमें एक बैठा है मालिक, बाकी सीईओ और फिर नीचे सारे चपड़ासी से लेकर जो है सुपरवाइजर, और उनको ड्यूटी बांट दी गई है। बिना दिहाड़ी के आज की डेट में भाजपा का आदमी निकलने को तैयार नहीं है। और विपक्षियों के पैसों पर जब्ती, विपक्षियों के नेताओं पे कार्रवाई और अपने घर के चमचों को सीधा गांव-गांव भेजकर अभी से राज्यों को लूटने की बात कर रही है। मैं इसी चैनल पर बैठकर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की कि कोई 4 उपलब्धि बता दें जिसमें उत्तराखंड का व्यक्ति अपने आप को यह गर्व महसूस करे कि मैंने वोट दिया भाजपा को, सांसद ने उत्तराखंड में बात करे। संसद में जाके आप परिसंपत्ति पे नहीं बोल पाते, जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे, वन अधिनियम में परिवर्तन नहीं कर पाते, आपका मंत्री बोलता है मैं लाचार हूं, आपका विधायक आपके मंत्री को गरिया रहा है। ये जो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उत्तराखंड का ड्रामा बना हुआ है, हम जनता के बीच में ईमानदारी से जाएंगे, बात समझाएंगे। जनता चाहेगी मुद्दों पे वोट देगी तो हम जीतेंगे, और यदि पार्टियां जीतेंगी तो इन 23 सालों में इन पार्टियों ने राज्य की क्या दुर्दशा की है वो अब हम जनता भी देख रही है और हम समझा भी रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। डीके पाल जी, आपको इंडिविजुअली इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप इंडिया गठबंधन का अब हिस्सा हो